बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सवाल है कि क्या इत्तिकाफ़ में बातें कर सकते हैं या फिर अपने घर वालों से बातचीत कर सकते हैं, दोस्तों से बातचीत कर सकते हैं, या घर वालों के साथ खाना खा सकते हैं, इसके मुताल्लिक़ या जो हमारे ज़रूरी काम है क्या वो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते इत्तिकाफ़ के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा सवाल होता है, तो इसका जवाब इंशाअल्लाह देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो यही कि बातचीत कर सकते हैं इत्तिकाफ़ में या नहीं। तो जो शरीयत में बात करने का अंदाज़ और तरीक़ा है उस तरीक़े से आप बात कर सकते हैं, यानी कि कोई दुनियावी बात नहीं, कोई गैर शरई बात नहीं, कोई गाली गुपचारी नहीं। आप एकदम बेहतरीन अंदाज़ में शरीयत के दायरे में रहकर बातचीत कर सकते हैं, अपने दोस्तों से बातचीत कर सकते हैं, अपने घर वालों से भी बातचीत कर सकते हैं। आपको जिसके भी मुताल्लिक़ बात करनी है अपने कर सकते हैं, लेकिन दुनियावी बातें ज़्यादा नहीं करनी है। उससे क्या होता है, क्योंकि इत्तिकाफ़ में बैठे हुए हैं और इत्तिकाफ़ एक इबादत है, तो बेहतर यही है कि दुनियावी बातों से बचा जाए। अगर आप दुनियावी बातें इत्तिकाफ़ के अंदर करते रहेंगे या इत्तिकाफ़ के अंदर आप अपने दोस्तों से और मजाक वगैरह करेंगे तो आपका इत्तिकाफ़ में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, और इत्तिकाफ़ के अंदर मजाक वगैरह करना ये मुनासिब नहीं है। अब आता है कि क्या इत्तिकाफ़ में जो बहनें बैठती हैं तो क्या वो अपने ज़रूरी काम कर सकती हैं या नहीं कर सकती। तो जो बहनें बैठती हैं वो भी अपने ज़रूरी काम, अगर कोई ज़रूरी काम है जैसे कि स्वेटर बुनना हो गया या मतलब कोई किसी चीज़ की बुनाई हो गई या सिलाई हो गई सिलने के लिए, तो जिस जगह पर वो इत्तिकाफ़ में बैठी हैं वहीं पर वो काम कर सकती हैं वक्ती तौर पर। लेकिन ये नहीं है कि इत्तिकाफ़ में बैठे हैं और अपना पूरा इत्तिकाफ़ काम में ही गुजार दिया, ये मुनासिब नहीं होगा। हाँ, कोई ऐसा काम है कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आपको करना पड़ेगा, तो वो आप वहीं बैठकर वो काम कर सकते हैं शरीयत के दायरे में रहकर। अगर आप वहाँ से उठ के जाएंगे, अगर जो बहनें बैठती हैं तो उनकी जो जगह ख़ास है घर में, जो जगह ख़ास की है इत्तिकाफ़ के लिए, वहीं पर बैठें। अगर वहाँ से उठ के वो जाएंगी तब इत्तिकाफ़ खारिज हो जाएगा, इत्तिकाफ़ टूट जाएगा। अगर वहाँ से वो उठकर गई, या मान लो वो किचन में गई, किचन में किसी काम के ताल्लुक से, या वो गेट खोलने के लिए गई, किसी दस्तक ने किसी ने दस्तक दी तो, या फिर किसी काम से गई जो कि इत्तिकाफ़ के मुतालिक नहीं था, यानी कि अपनी जगह छोड़ कर गई और वो दुनियावी काम है, तो इन चीज़ों से इत्तिकाफ़ टूट जाएगा। हाँ, जो ज़रूरत के काम है, यानी कि अगर आप पर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया या वज़ू के लिए, बाथरूम में हाजत के लिए, तो आप उस लिए जा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको जैसे गर्मी है, आप गर्मी की वजह से गुस्ल करने के लिए जाएंगी या जाएंगे, तो इसमें कोई भी अगर भाई है वो जाएगा या बहन जाएंगी, तो ये आपके लिए सही नहीं होगा कि आप इत्तिकाफ़ की जगह छोड़कर जो है गुस्ल करने के लिए जाएं। हाँ, जब गुस्ल फ़र्ज़ होगा जब ही आप जा सकते हैं अपनी इत्तिकाफ़ से छोड़कर। और अब सवाल आता है कि क्या खाना खा सकते हैं। हाँ, खाना खा सकते हैं आप अपने घर वालों के, लेकिन इत्तिकाफ़ की जगह छोड़ के नहीं जा सकते। इत्तिकाफ़ की जगह छोड़ के नहीं जा सकते, बल्कि अपने घर वालों को, जहाँ पर आप इत्तिकाफ़ में बैठी हैं या बैठे हैं, वहीं पर आप अपने घर वालों को बुलाएं, अपने दोस्तों को बुलाएं, अपने अकारिब को बुलाएं, अपने बेटों को बुलाएं, अपनी फैमिली को बुलाएं। वहीं पर बैठकर आप उनके साथ अफ्तार कर सकते हैं, उनके साथ सहरी कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, और उनके साथ शरीयत के दायरे में रहकर प्यार से बातें भी कर सकते हैं। तो यही था कि इत्तिकाफ़ के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा था, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दिया। अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं और आपके भी मन में कोई सवाल है तो ज़रूर बताएं, इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका जवाब देने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।